नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर पंजाब से जुड़ी हुई है। दरअसल पंजाब में अग्निपथ योजना के जरिए जो सेना में अग्निवीरों की भर्ती करनी है उसको लेकर के खबर ये आ रही है कि पंजाब सरकार उसमें सेना की मदद नहीं कर रही है। इसी के साथ ही सेना ने एक पत्र लिखकर ये कहा है कि पंजाब सरकार और पंजाब की प्रशासन इसको लेकर के कोई भी मदद उनकी नहीं कर रही है, ऐसा आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि वो इसको लेकर के सीएम के दिशा निर्देश और इसी के साथ ही वहां पर धन की कमी का बात जो है वो रख रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने ये कहा है कि वो क्यों वहां पर चीजें नहीं हो पा रही है, इसको लेकर के मैं वहां के सीएम भगवंत मान से बात करूंगा और इसको लेकर के जो चीजें होंगी, जो डिसीजंस होंगे वो लिए जाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि एक बार जब अग्निपथ योजना को केंद्र सरकार के द्वारा लागू कर दी गई है तो उसको जरूर माना जाएगा, उसको लेकर के भर्तियां पंजाब में जरूर होंगी। लेकिन इसी के उलट देखा जाए तो कुछ महीने पहले ही जब अग्निपथ योजना लॉन्च की गई थी तो इसको लेकर के लगातार विपक्षी पार्टियां विरोध जता रही थी और उनमें से एक आम आदमी पार्टी भी थी। और इसको लेकर के देखने को मिला था कि पंजाब की असेंबली में इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पास करवाया गया था। और अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि एक बार केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया है तो हम इसको लेकर के, इस योजना को लेकर के भर्तियां जरूर करवाएंगे। लेकिन पंजाब में इस समय स्थिति देखने को मिल रही है कि वहां की सरकार सेना की कोई भी मदद नहीं कर रही है और जो अग्निपथ योजना को लेकर के जो भर्ती रैली होने वाली है इसको भी लेकर के कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही है और बिल्कुल भी प्रशासन मदद नहीं कर रही है। जिसके बाद सेना ने एक चिट्ठी लिखी और साथ ही प्रशासन की मदद ना करने का आरोप लगाया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा ही अगर रवैया रहा तो वो इस रैली को किसी और राज्य में शिफ्ट कर देंगे और किसी और राज्य के युवाओं का भविष्य इस योजना से संवरेगा। आपको बता दें, इसी पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिखा कि आम आदमी पार्टी लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और पंजाब में पंजाबियों को भर्ती ना करा करके अग्निपथ योजना के तहत उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो वहीं परवेज साहिब सिंह ने भी एक वीडियो क्लिप शेयर की है जिसमें यह कहा गया है कि कैसे अरविंद केजरीवाल तो पहले पंजाब की असेंबली में ये प्रस्ताव लाते हैं अग्निपथ योजना के खिलाफ, वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि इस योजना को लागू किया गया है तो इसके जरिए भर्ती भी जरूर पंजाब सरकार के माध्यम से किया जाएगा। इसी के साथ ही लोगों ने भी सवाल उठाया कि आप सरकार केवल राजनीति करना जानती है, युवाओं के भविष्य को हमेशा खतरे में डाला जाता है अरविंद केजरीवाल के जरिए, चाहे फिर वो इस बार एक बार फिर से पंजाब में अग्निपथ योजना के तहत उनकी भर्तियों को रोक कर किया जा रहा हो। बता दें, अग्निपथ योजना के जरिए सेना में अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजाब के जालंधर में भी भर्ती शिविर लगाए गए हैं। आरोप ये है कि यहाँ स्थानीय प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, जिसके कारण भारतीय सेना अग्निपथ भर्ती रैली को स्थगित कर सकती है। बता दें, जालंधर में सेना के जोनल भर्ती अधिकारी ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग नहीं करने का हवाला देते हुए पंजाब सरकार को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि राज्य में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती रैलियों को या तो स्थगित किया जा सकता है या पड़ोसी राज्यों में शिफ्ट किया जा सकता है। आपको बता दें कि जालंधर के जोनल भर्ती अधिकारी मेजर जनरल शरद विक्रम सिंह ने पंजाब के मुख्य सचिव वीके जांजुआ और रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण के प्रमुख सचिव कुमार राहुल को संबोधित करते हुए 8 सितंबर 2022 को एक पत्र लिखा। पत्र में जनरल शरद विक्रम सिंह ने कहा, सेना की भर्ती रैली में स्थानीय नागरिक प्रशासन के ढूलम-ढूल रवैये को हम आपके सामने लाने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय नागरिक प्रशासन का समर्थन बिना किसी स्पष्ट प्रतिबद्धता के कम हो रहा है। वे चंडीगढ़ से राज्य सरकार के निर्देशों की कमी और धन की कमी के कारण अपनी अपर्याप्तता का हवाला दे रहे हैं। यानी कि इस लेटर के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि पंजाब
पंजाब में धन की कमी है, जिसकी वजह से ये रैली को सहयोग नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, लगातार पिछले दिनों भी ये खबरें आ रही हैं कि लगातार वहां पर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वहां का सरकारी खजाना लगातार खाली हो रहा है। तमाम जो आपके मिनिस्टर्स हैं, नेता हैं, वो सरकारी खजाने का उपयोग कर रहे हैं और लगातार पंजाब का खजाना खाली होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी नेता परवेज साहिब सिंह लिखते हैं, अग्निपथ योजना स्कीम पर पहले भ्रम फैलाया, फिर पंजाब सरकार से योजना के खिलाफ प्रस्ताव पास करवाया। मेजर जनरल विक्रम सिंह जी ने कहा है कि पंजाब सरकार अग्निवीर भर्ती में सहयोग नहीं कर रही है, जिसे भर्ती रद्द करनी होगी। केजरीवाल जी युवाओं को क्यों देश सेवा से वंचित कर रहे हो। तो बता दें, द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर में यह बताया गया है कि सेना ने जो पत्र लिखा है उसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने, सुरक्षा के लिए पुलिस सहायता, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक बैरिगेटिंग, इसी के साथ ही उम्मीदवारों से संबंधित जरूरी आवश्यकताएं जैसे चीजों के लिए स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही मांगी गई है। बता दें, पत्र के अनुसार पंजाब की स्थानीय प्रशासन इन्हीं जवाबदेहियों को लेकर के विफल साबित हुई है। इसी के साथ ही अग्निपथ योजना की अगर बात की जाए तो अग्निपथ योजना की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े इस पत्र में यह भी कहा गया है कि 14 दिन के लिए प्रतिदिन 3000 से 4000 उम्मीदवारों को बारिश से बचने के लिए रेन शेल्टर, पानी, मोबाइल, शौचालय और भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी स्थानीय प्रशासन की ही होती है। आपको बता दें कि अगस्त 2022 में पंजाब के लुधियाना में भर्ती रैलियों का आयोजन किया गया था। वहीं गुरदासपुर में 1 से 14 सितंबर 2022 तक एक शिविर चल रहा है और दूसरा 17 से 30 सितंबर तक पटियाला में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि भारत सरकार ने दशकों पुरानी सेना भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी अग्निपथ योजना की जून 2022 में घोषणा की। अग्निपथ योजना के जरिए देश के युवाओं को अग्निवीर बनकर नौकरी और देश सेवा दोनों का अवसर मिलेगा। इसके तहत 17.5 साल से लेकर 21 वर्ष के युवाओं की तीनों सेनाओं के लिए भर्ती की जानी है। आपको बता दें कि सरकार ने पहली बार के लिए अधिकतम उम्र सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दिया है। इसमें प्रशिक्षण समेत कुल सेवा अवधि 4 वर्षों की होगी। संबंधित सेवा अधिनियम एवं विनियम के तहत ये बहाली होगी। इसके लिए पारदर्शी, स्वचालित और केंद्रीकृत चयन प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जब से केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू किया था, तमाम जो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने इसको लेकर के सराहना की है। सेना में जो सेवा देंगे, देश के लिए जो काम करेंगे, वो अग्निवीर बन करके लौटेंगे। तो विभिन्न राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, असम और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम ने ये कहा था कि वो अपने यहाँ पर पुलिस में और इसी के साथ ही अन्य विभागों में उनको नौकरी दी जाएगी, उनको प्रथम वरीयता दी जाएगी। तो वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में अग्निवीर बनने से ही रोका जा रहा है, यानी कि पंजाब के जो युवा हैं उनको ही इस भर्ती में शामिल होने के लिए रोका जा रहा है और इस रैली को आयोजित नहीं करने में अपनी अक्षमता व्यक्त की है। इसी के साथ ही सेना ने जिस तरीके से पत्र लिखा है और सेना के जर्नल ने सीधे तौर पर यह कहा है कि पंजाब की जो प्रशासन है वो यही कह रही है कि ऊपर से सीएम के दिशा निर्देश नहीं मिल रहे हैं, इसी के साथ ही धन की कमी है, जिसकी वजह से इस रैली का आयोजन नहीं किया जा सकता और इस रैली में जो सुविधाएं होंगी वो नहीं प्रदान की जा सकती। तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि इस रैली को लेकर के, इस भर्ती को लेकर के क्या समस्याएं आ रही है, इसको लेकर के वो सीएम भगवंत मान से बात करेंगे और इसको लेकर के उचित डिसीजन निकाला जाएगा। इसी के साथ ही बीजेपी नेता भी लगातार हमलावर हैं और बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कब तक युवाओं के भविष्य के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ करती हुई नजर आएगी। तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी केवल राजनीति करना ही जानती है, भले ही उसके लिए युवाओं का भविष्य ही खतरे में क्यों ना डाला जाए। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।